हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकुल राघव हूँ और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल राघव स्टडी सॉल्यूशंस पर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 के मैथ सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। 2.1 में हमें क्या करना है, जो भी हमारी इक्वेशन है उनको हमें सोल्व करके दिखाना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है x - 2 = 7। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सोल्व करते हैं। इसमें हमें जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो इसे हम सोल्व करेंगे। जब भी हम कोई माइनस डिजिट इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगी, और अगर यहाँ पे कोई प्लस की डिजिट होगी तो वो इक्वल टू के उधर जाके माइनस की हो जाएगी। तो इधर हमारा माइनस में 2 है, और जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में 2 हो गया। तो 7 × 2 हमारा 9 आया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इनकी वैल्यू को ही फाइंड करके दिखाना है। जैसे x की वैल्यू हमारी यहाँ पे 9 आई है, तो ये इसका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये वाला है। इसमें हमें इधर y की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करते हैं इसे। अब देखो, इधर हमारा माइनस का था, मैंने कहा जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब इधर प्लस का है, अब हमारा 3 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे y का y, यहाँ पे 10, और वैल्यू हमने ये इधर भेजी तो ये आया हमारा माइनस का 3। y 10 में से 3 गए 7, तो ये इसका आंसर है। तो ऐसे हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हमें थर्ड क्वेश्चन में z की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो, इधर हमारा प्लस में 2 है, इसको हम इधर माइनस में भेजेंगे। माइनस का हो गया 2, तो इधर हमारा z, तो 6 में से 2 गए हमारे 4, तो जो z की वैल्यू की आई हमारी 4 आई है। तो इस तरह से हमने अभी 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। जब भी हम कोई माइनस की डिजिट को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस की भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जो हमारी डिजिट है वो फ्रैक्शन में है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे यहाँ पे x तो रह गई, लेकिन जो ये वाली डिजिट है हम इसको इधर भेज देंगे। किसी भी डिजिट के आगे कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस की वैल्यू होती है। तो हमने जब इसको इधर भेजा तो ये माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे 17/7 माइनस, और ये इधर आया हमारा 3/7। हमें इसका एलसीएम लेना है। तो जब भी हमारी सेम वैल्यू होती है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 7 ही आएगा। तो यहाँ पे 7, तो जब भी हमारी कोई डिजिट यहाँ पे सेम होती है तो एलसीएम भी हमारा वो सेम ही आता है। तो 7 की 7 से डिवाइड कराई 1 आया हमारा। 1 की हमने मल्टीप्लाई 17 से कराई तो 17। इधर हमारा साइन माइनस का है तो यहाँ भी माइनस आएगा। 7 की 7 से डिवाइड कराई 1, और 1 की मल्टीप्लाई हमने जब 3 से कराई तो हम यहाँ पे हमारा 3 आया। तो 17 में से 3 गए 14, s = 14 जमा में 7। अब आप देखो कि 7 और 14 हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है, तो हम यहाँ पे डिवाइड करा देंगे। इधर 1, इधर हमारा 2। तो जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 2 आई है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। और आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 6 है वो z से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस 6 को हम इधर इक्वल टू के इधर भेजेंगे। जब भी कोई मल्टीप्लाई की डिजिट इक्वल टू के इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, और कोई भी अगर यहाँ पे डिवाइड की डिजिट है और वो इक्वल टू के उधर जाएगी तो वो हमारी वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 6 मल्टीप्लाई में है। अब हम इसे इधर भेजेंगे और ये हमारा यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो z का z 12, और यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि 6 और 12 ये दोनों एक ही टेबल से कट सकते हैं। तो ये 1 पे गया और ये 2 पे गया। तो जो z की वैल्यू क्या आई है हमारे यहाँ पे 2 आ गई है। तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लाई की डिजिट हम इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगी, और अगर यहाँ पे डिवाइड की डिजिट है तो वो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब जैसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यहाँ पे t की हमें वैल्यू निकालनी है और अपोन में हमारा इधर 5 में, मतलब ये डिवाइड में है यहाँ पे।
अब डिवाइड की डिजिट इक्वल टू के इधर जाएगी तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो करते हैं, इधर हमने इसको इधर भेजा, टी का टी, 10 इधर ही रहा, 5 आया हमारा, तो 5 किस में आया, मल्टीप्लाई में आया, तो 5। तो जो टी की वैल्यू आई वो कितनी आई है, 50 आई है। तो इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा 7 क्वेश्चन ये वाला है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इधर हमारा डिवाइड में भी है और इधर हमारी डिजिट मल्टीप्लाई में भी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब तो सबसे पहले हम इधर डिवाइड की डिजिट को इक्वल टू की तरफ भेजेंगे जो कि हमारी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो 2x इक्वल टू 18 और 3 इधर हमारा गया तो मल्टीप्लाई में, 2x और यहाँ पे हमारा 54 हो गया। तो इधर हमारा 2 मल्टीप्लाई में है। अब ये 2 की डिजिट हमारी इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो x का x 54 अपॉन में 2, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 हमारा 1 पे गया और ये हमारा 27 आया। तो जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारी यहाँ पे, 27 आई है। तो इस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। आगे चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन हमारा ये वाला है जिसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इधर जो हमारी डिजिट है वो डेसिमल में है, मतलब पॉइंट में है। तो 1.5 हमारे इधर डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमने इसको इधर भेजा, y का y 1.6 गुना में 1.5। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है और इसका आंसर हमें निकालना है। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 हमारा 30, 3 हमारी कैरी पे, यहाँ पे 5 1 जा 5 और 3 हमने ऐड किए तो 8। यहाँ पे एक और डिजिट है तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। 1 की 6 से की तो 6 और 1 की 1 से की तो 1। इनको ऐड करते हैं लास्ट में हम, 0 8 जमा 6 14, 1 कैरी, 1 जमा 1 2। तो जो पॉइंट हमारा लगेगा वो 2 डिजिट के आगे लगेगा, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। तो जो इसकी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई वो क्या आई है, 2.40। जब भी पॉइंट के बाद 0 होती है तो उसे कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ से इसे काट देंगे। तो y की जो वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पे, 2.4 आई है। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन हमारा ये वाला है जिसमें हमें एक माइनस की डिजिट है, उधर मल्टीप्लाई की डिजिट है। तो सबसे पहले हम इधर माइनस की डिजिट को इधर भेजेंगे जो कि हमारी इक्वल टू के बाद जाके हमारी इधर प्लस की हो जाएगी। तो 7x इक्वल टू 15 का 15, इधर हमारा ये प्लस में हो गया 9। 7x इसको हमने ऐड किया तो इधर हमारा ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 25 अपॉन में 7। तो जो इसका आंसर है वो यही है। तो जो इसका आंसर है वो हमारा यही निकला है। आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन भी 9th क्वेश्चन की तरह है। तो इधर हम सबसे पहले माइनस डिजिट को इधर भेजेंगे जो कि हमारा प्लस में हो जाएगा। तो 14y इक्वल टू 13 जमा में 8, तो 14y इक्वल टू ये हमारा 21 हुआ। अब आप इधर देखो 14 हमारा जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 14 हमारा मल्टीप्लाई में है। तो y इक्वल टू 21 अपॉन में 14। ये दोनों डिजिट हमारी 7 की टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। ये हमारा 2 पे गया और 21 हमारा 3 पे गया। तो जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3 अपॉन में 2 आई है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब जैसे हमारा 11th क्वेश्चन ये वाला है तो इसमें हम सबसे पहले इधर 17 को भी इधर भेजेंगे। तो हमारा इधर 6 भी रहा, इधर हमने 9, 17 हमारा इधर गया तो इधर प्लस का है, इधर जाके हमारा माइनस का हो गया। तो 6p इक्वल, तो इधर हमारा माइनस का 8 बचा। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की डिजिट हमारी यहाँ पे 9 से बड़ी है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा। माइनस का 8 आया हमारा। फिर ये जो 6 है वो मल्टीप्लाई में, जब ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो p का p माइनस 8 अपॉन में 6। ये दोनों डिजिट हमारी 2 की टेबल से डिवाइड हो सकती है। तो ये हमारा 3 पे गया और ये हमारा यहाँ पे 4 पे गया। तो जो p की वैल्यू आई है वो क्या आई है, -4 अपॉन में 3। तो ये इसका आंसर है। तो आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन का है। तो इसमें सबसे पहले हम इधर +1 को इधर भेजेंगे जो कि माइनस में हो जाएगा। तो x अपॉन में 3 इक्वल टू 7 जमा 15 माइनस का 1। इधर हमारी कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ पे हम अपॉन 1 लिख लेंगे। इसको सोल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हमने एलसीएम ली इन दोनों की, तो 15 आया। 15 के 15 से डिवाइड कराई तो 1, 1 के हमने मल्टीप्लाई 7 से कराई तो 7। अब ऐसे हम 1 की डिवाइड हम 15 से कराएंगे तो 15 आया हमारा, और 15 की हम जब मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो हमारे यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे माइनस का 8 बचा। हमने यहाँ पे माइनस लिखा है क्योंकि माइनस की डिजिट 7 से बड़ी है, और अपॉन में हमारे यहाँ पे 15। अब इस 3 को हम इधर भेज सकते हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमने इस 3 को इधर भेजा, x इक्वल टू -8 अपॉन में 15, इधर हमारा 3। अब आप ध्यान से देख, 3 और 15 हमारा एक टेबल से जा सकता है, तो ये हमारा डिवाइड हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे हमारा 5 आया। तो x इक्वल टू, तो -8 की मल्टीप्लाई हमने 1 से कराई तो माइनस का 8 आया, और अपॉन में हमारे यहाँ पे 5 बचा था। तो जो हमारी इसमें वैल्यू निकल के आई है वो क्या है, -8 अपॉन में 5। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।